गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये जो साखी है सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है, जब बाबा जी से कोई भी मिलने को कहता है तो बाबा जी कभी उन्हें मना नहीं करते, बड़े प्रेम से मिलते हैं। क्योंकि बाबा जी हर किसी से जो है प्रेम करते हैं, हर किसी के प्रति विनम्रता दिखाते हैं। क्योंकि बाबा जी हमें भी यही सिखाते हैं कि हर किसी की इज्जत करनी चाहिए, हर किसी का सम्मान करना चाहिए। क्यों इसी तरह बाबा जी अपने हर सत्संगियों को, हर सेवादारों से भी यही कहते हैं। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, आज की जो साखी है एक ऐसी माँ पर है जिसके 3 साल के बेटे को कैंसर हो गया। जब वह बाबा जी के पास इसे लेकर आई तो बाबा जी ने क्या कहा। सत्संगत जी, ये जो औरत थी एक सत्संगी थी और जब उसका बेटा पैदा हुआ तब वह बड़ी खुश हुई थी। क्योंकि इसे जो बेटा था 5 साल बाद पैदा हुआ था और इसके घर वालों की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्योंकि वह यही समझते थे कि हमें बाबा जी की ये दाद है, बाबा जी की वजह से हमें ये मिला है। और हर वक्त बाबा जी से इस बात का शुक्रिया करती थी और अपने बेटे को बड़ा प्रेम करती थी। लेकिन उम्र के साथ जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो उसकी तबीयत जो है ठीक नहीं रहती थी और वह उसका पति कहता है कि हमें अपने बेटे को अच्छे डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। तो उसकी पत्नी कहती है, हाँ, मैं भी यही मानती हूँ कि इसे अच्छे डॉक्टर के पास लेकर चलें। मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, क्या पता इसे क्या हो गया है। तब वो कहता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक अच्छे डॉक्टर जो बच्चों का डॉक्टर है उसे मेरी अपॉइंटमेंट है, कल हमें उसके पास चलेंगे। तो ये दोनों पति पत्नी जो है उस डॉक्टर के पास जाते हैं। उस डॉक्टर के पास जाकर उस बच्चे के सारे टेस्ट होते हैं और टेस्ट में जो बच्चा था उसे कैंसर होता है। जिस बात से वो टूट जाती है और कहती है कि पता नहीं मेरे बच्चे ने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसके कारण उसे इतनी बड़ी बीमारी लगी है। वह तो महज 3 साल का है, उसने क्या किसी के साथ बुरा किया होगा। और ये बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। तो उसका पति कहता है कि अगर तू ऐसी बातें सोचती रहेगी तो कैसे चलेगा, हमें कुछ न कुछ करना होगा। तो वो कहती है कि अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो वो उसके पति कहता है कि तू फिर ऐसी बातें क्यों सोचती है, तू तो हरदम बाबा जी का शुक्रिया किया कर। तो वो कहती है, मैं बाबा जी से मिलना चाहती हूँ। उसका पति कहता है कि अरे तू पागल हो गई है, बाबा जी से मिलकर क्या करेगी। तो वो कहती है, आप किसी तरह बाबा जी से मिलने का मेरा बंदोबस्त कर दीजिए। तो उसका पति कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, फिर भी मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि हम बापू अगर बार बार कह रही हैं तो बाबा जी से मिल लाते हैं। ये बातें सुनकर वह कहती है कि मैं बाबा जी से पूछूंगी कि मेरे बेटे ने तो कोई बुरे कर्म नहीं किए, लेकिन इसे इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिल रही है। तब वो कहता है कि तुझे तो अच्छी तरह पता है, बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि ये जो कर्मों का हिसाब होता है ये पिछले जन्मों का होता है। क्या पता हमारे बच्चे के पिछले जन्मों के कोई कर्म है जिसके कारण इसे ये सब कुछ देखना पड़ा है। तो वो कहती है कि लेकिन मुझे पता तो चले कि इसके ऐसे कौन से कर्म थे। तब वो कहती है कि मैं बाबा जी के पास ज़रूर जाऊंगी, बाबा जी से ज़रूर मिलूंगी। उसका पति कहता है कि तू जिद नहीं छोड़ेगी, मैं ऐसा करता हूँ, किसी सेवादार से पूछता हूँ और बाबा जी से तेरे मिलने का जो है बंदोबस्त करता हूँ। और ये बातें कहकर वह चली जाता है और बाबा जी से मिलने के लिए
किसी न किसी को जो है बंदोबस्त करने लग पड़ता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। तब वह एक सेवादार के पास आता है और कहता है कि मुझे, वो जब परेशान बैठा था तो वो सेवादार कहता है कि क्या हो गया भाई, तू इतना परेशान क्यों है। वो कहता है मेरी पत्नी जिद लगाकर बैठी है कि मैंने बाबा जी से मिलना है। तो वो कहता है कि क्या कोई परेशानी है। तो वो कहता है हाँ हाँ, मेरे बेटे को 3 साल के बेटे को कैंसर है, लेकिन मेरी जो पत्नी है वह इस बात पर जो है यकीन नहीं कर रही कि मेरा बेटा तो 3 साल का है, उसने कौन से बुरे कर्म किए हैं, उसे क्यों ऐसी सज़ा मिल रही है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बाबा जी से तुम्हारे मिलने, बेबी के मिलने के लिए और तुम्हारे मिलने के लिए बंदोबस्त कर दूँगा। तो वो कहता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। तो वो कहता है कि मैं एक सेवादार को जानता हूँ जिसकी ड्यूटी बाबा जी के पास होती है, वो सेक्रेटरी साहब से बात कर कर तुम्हें बाबा जी से मिलवा सकता है। तो वो कहता है कि हाँ हाँ कोई नहीं, आप कीजिए व्यवस्था, हम बाबा जी से मिलना चाहते हैं। और वह आकर अपनी पत्नी को सब बात बता देता है। उसकी पत्नी भी इस बात से बड़ा खुश होती है और वह सेवादार उनके घर आता है और कहता है कि परसों आपने बाबा जी से मिलने जाना है। और वह कहता है कि अपने बेटे को भी साथ ले जाना। तो वो कहता है मेरा बेटा ठीक नहीं है। वो कहता है कि जब बाबा जी को उस लड़के के बारे में बताया तो बाबा जी कहते हैं कि उस लड़के को जो है लेकर आना। तो वो कहता है ठीक है, अगर बाबा जी ने कहा है तो हम अपने बेटे को ज़रूर लेकर जाएंगे। इतनी बात सुनकर उसकी पत्नी भी कहती है अगर बाबा जी कह रहे हैं तो हम अपने बेटे को ज़रूर लेकर जाएंगे। अगले दिन इन जो है जब बाबा जी से मिलने के लिए इन्होंने जाना था, ये सभी उठ गए और उस समय उसके बेटे की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटे को ज़रूर लेकर जाऊंगी। तो उसका पति कहता है कि इसकी तबीयत ख़राब है। वो कहता है इतनी मुश्किल से बाबा जी से हमें मिलने को मिला है और तुम कहते हो इसे ना लेकर जाएं। वे अपनी बेटे को जो है गाड़ी में बिठा कर उसे ले जाते हैं। जब डेरे में पहुंचते हैं तो एक सेवादार उन्हें कहता है कि आप मेरे साथ आ जाइए, आप बाबा जी से मिलने आए हैं ना। तो वो कहता है हाँ हाँ हम बाबा जी से ही मिलने आए हैं। तो वह इतना कहकर जो है बाबा जी से मिलने के लिए उनको ले जाता है। और जब बाबा जी से मिलने के लिए आता है, बाबा जी वहाँ पर आते हैं तो वो सत्संगी बीबी बाबा जी को देखकर रोने लग पड़ती है। बाबा जी कहते हैं क्या हो गया, तुम मुझे देखकर क्यों रोने लग पड़ी। वो कहती है बाबा जी मेरा बेटा जो कि महज 3 साल का, उसको कैंसर है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो कर्मों का चक्कर है जिसके कारण इन्हें कैंसर हुई है। तो वो कहती है बाबा जी ये तो छोटा सा है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा कर्म छोटे बड़े नहीं होते, ये कर्मों का चक्कर जो है पिछले जन्मों से होता है। तो वो कहती है बाबा जी मैं जानना चाहूँगी कि मेरे बेटे ने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिनके कारण उन्हें इतनी बड़ी सज़ा हुई है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा तुम इन कर्मों को सुन नहीं पाओगी। तो वो कहती है बाबा जी आप सुनाएंगे तो मैं कोशिश करूँगी। तब बाबा जी कहते हैं बेटा तुम्हारा जो बेटा था ये पिछले जन्म में डाकू था, कईयों को लूटता था, कईयों को मारता था और बड़ों की बद्दुआ लगी थी। और एक बार इसने एक जो है औरत के नवजात शिशु को मार दिया, जिसके कारण अब इसका भी यही हाल हो रहा है। तो वो कहती है बाबा जी ये तो छोटा बच्चा है, इसे पिछले जन्मों के बारे में कुछ नहीं पता। तब बाबा जी कहते हैं जो कर्मों का चक्कर है वो तो तुम्हें भी पता है अटल है, और इसी तरह जो है कर्मों का चक्कर अटल ही बना रहेगा। जब से सृष्टि बनी है ये कर्मों का चक्कर अटल ही है, और कर्मों के चक्कर से तो कोई भी नहीं बच पाता, हम भी नहीं बच पाए, तो ये क्या चीज़ है।
तो वो कहती है बाबा जी ये चीज़ें मुझे बहुत दुख देती है। बाबा जी कहते हैं बेटा एक सत्संगी होकर तुम ऐसी बातें करती हो कि तुम्हें शोभा नहीं देता। तो वो कहती है बाबा जी आप ही रहम कीजिए, मेरे बेटे की उम्र बढ़ाएं। बाबा जी कहते हैं बेटा उम्र बढ़ाने से क्या होगा, इसकी उम्र भी बढ़ भी जाए लेकिन कर्मों का बोझ इतना बड़ा है कि इसे सारी उम्र तड़पता रहना है। तुम इसकी उम्र बड़ी देखना चाहती हो कि इसे तड़पता देखना चाहती हो, ये मुझे बता दो। तो वो कहती है बाबा जी ऐसा कोई तरीका जिसके कारण मेरे बेटे की जो उम्र है वो बढ़ जाए, उसे इस कष्टों से छुटकारा मिल जाए। बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसा कोई भी आज तक नहीं आ पाया। जो किस्मत का चक्कर है, जो कर्मों का चक्कर है, वह तो तुम्हें भी पता है अटल है। कर्मों के चक्करों से कोई नहीं बच पाता और अगर तुम ऐसे जिद करोगी तो कैसे होगा। तो इसके लिए तुम्हें जो है अपने दिल को रखना पड़ेगा, तभी तो ये होगा। कर्मों के चक्कर से तो ऋषि मुनि भी नहीं बच पाए, तो ये नन्हा बालक क्या करेगा। तो वो कहती है कि बाबा जी मैंने सुना है कि आप कर्मों को भी पलट देते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं भी तो तुम्हारी तरह आम इंसान हूँ, मुझ में भी इतनी ताकत नहीं है। ताकत तो उस सच्चे परमात्मा में है, उसकी कमाई में है। अगर तुम भजन सिमरन करोगी तो क्या पता इसके कष्टों का निवारण हो जाए। तो वो कहती है कि बाबा जी जब मैं भजन सिमरन पर बैठती हूँ तो मेरा ध्यान इसी ओर लगा रहता है। तब बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तुम्हें तो पता ही है कि कर्मों का चक्कर बहुत बड़ा है। तो बाबा जी की बातें सुनकर वह रोने लग पड़ती है। बाबा जी कहते हैं बेटा किसी प्रकार की चिंता मत करो, वह मालिक सबका जो है रक्षा करता है। अगर तुम्हें जो ये कष्ट मिले हैं वो भी बाबा जी किसी भी प्रकार के जो वो मालिक है कर्मों से काट रहा है, तुम्हें तो उस मालिक की रजा में रहना होगा। वो कहती है बाबा जी मुझसे नहीं हो पा रहा। बाबा जी कहते हैं बेटा घबराना नहीं है, उस मालिक पे विश्वास रखना है, वह मालिक सब कुछ ठीक कर देगा। उसकी भक्ति में बड़ी शक्ति है, जो अगर तुम सिमरन करोगे अपने बेटे को तो क्या पता उसके दुख दूर हो जाए। तो वो कहती है बाबा जी ऐसा करने से हो जाएगा। बाबा जी कहते हैं बेटा कर कर तो देखो। और वह घर जाती है और जब भी उसे मौका मिलता है तो वह भजन सिमरन करती है और वह अपने बेटे के नाम लेकर ऐसे ही भजन सिमरन करने लग पड़ती है। एक दिन उसके बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, उसे हॉस्पिटल जो है वहाँ लेकर जाया जाता है, लेकिन वह नहीं जाती, वह घर में रहती है। वह अपने पति को कहती है मैं घर बैठकर सिमरन करूँगी, क्या पता सिमरन की ताकत ही ऐसी है जो मेरे बेटे को वापस ले आए। तो वो कहता है कि तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, बाबा जी सब कुछ ठीक करेंगे। और इतना कहते ही वह रोने लग पड़ती है। तब उसके बेटे को लेकर जाया जाता है, वह घर में बैठी ही सिमरन करती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और लेकिन वह भजन सिमरन नहीं तोड़ती जब तक उसका बेटा घर आकर नहीं आता। वह उसका बेटा 2 दिन हॉस्पिटल रहता है, वह 2 दिन लगातार ही सिमरन पर बैठी रहती है और उसकी ये लगन और विश्वास से उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो वह कहती है कि बाबा जी आपने मेरे बेटे की लाज रख ली। तब बाबा जी कहते हैं बेटा सिमरन में बड़ी ताकत होती है और जो भजन सिमरन करता है वो ठीक हो, लेकिन कर्मों का चक्कर तो इसे देना ही पड़ेगा। लेकिन वह कर्म इसके छोटे बनकर कर्मों का लेने आएंगे। ये जो कर्म है, जो इसने बीमारी देखी है, वो बीमारी के रूप में इसके निकल गए हैं। लेकिन तुम्हारे सिमरन में इतनी ताकत थी कि उस बड़े दुख को मालिक ने छोटा कर दिया। तो इसीलिए तो मैं सबसे भजन सिमरन के लिए कहता हूँ,
साथ संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।